Shatrughan Sinha drugged me and took advantage of me. उसी घर में सेक्स स्कैम चलाने लगे मुझे लेकर। बेहोशी की हालत में ये मुझे ट्रेड करने लगे। इन लोगों ने मेरी वर्जिनिटी ट्रेड करके पैसे बनाए हैं। सोनाक्षी सिन्हा को स्टार बनाया है। पूनम सिन्हा मुझे कॉल करके बोलती है आपकी फोटो हर जगह छपी है, हमारा हिस्सा कहाँ है? किस चीज का हिस्सा? सेक्स स्कैम चलाने का। Well, actually, my career has been very transient, I would say, because of one Bollywood family that has completely jeopardized not only my career, but my personal life as well as my financial life. मैं बात कर रही हूँ शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार की। ये मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त होते थे। मेरे पापा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे और उन्होंने 100 करोड़ के फेवर्स किए हैं, ना सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के लिए पर उनके पूरे फ्रेंड सर्कल के लिए। ओके। और 2 डेकेड्स होने को आए, ये परिवार मेरे करियर के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। जब मेरे पापा सर्विस में थे और मुंबई में रहते थे तो पूनम सिन्हा ने उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया था कि ओनली प्रोस्टिट्यूट्स एंटर बॉलीवुड। शी इज सच अ हिपोक्रेट। टुडे हर डॉटर्स अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। पर मेरा पत्ता काटने के लिए उन्होंने मेरे पापा को ऐसे बोला। फिर जब 2005 में मेरे पापा रिटायर होके पुणे चले गए, तब शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ओपनली मुझे ऑप्रेस करना उन्होंने शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब मैं वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में रहती थी, ऊपर वाले घर में शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा जब मैं सोती रहती थी मुझ पे काला जादू करवाते थे कि मैं कहीं उनसे ज्यादा फेमस ना बन जाऊं। उनकी हमेशा यही इनसिक्योरिटी रहती थी और इसी वजह से आज जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखती हूँ, मेरी 35 मूवीज इन लोगों ने ना होने दी, चुरा ली, हैक करके मेरे रास्ते रोके। और आई होल्ड देम सोलली रिस्पॉन्सिबल। वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, नहीं हमने नहीं, सलमान खान ने किया, नहीं शाहरुख खान ने किया। बहुत मुझे ये लोग कंफ्यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इनफैक्ट 2009 में मैं शत्रुघ्न सिन्हा के घर गई थी और मैं उनके लिए गिफ्ट्स लेके गई थी, कैंडल्स, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन आने वाला था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनसिक्योर है, ये बात सही है, पर पूनम सिन्हा तो अनदर लेवल ऑफ इनसिक्योर है। कैन यू इमेजिन? अपने मुंह बोले भाई की बेटी जिसने करोड़ों के फेवर्स उन पे किए हैं, मेरे को उन्होंने कुछ खिला दिया और मुझ पे काला जादू कर दिया। 2009 में मेरा बोलने का तरीका, मेरा चाल ढाल, मेरी ब्यूटी देख के वो इतना जल गई, इतना इनसिक्योर हो गई कि वहीं के वहीं उन्होंने मेरे पे वुडू और ये सब करना शुरू कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने ग्रीडी और डिवियस हैं। 2007 से 2014 तक मैं अपने फैमिली अपार्टमेंट विंसर टावर्स लोखंडवाला में रहती थी। क्या आपको पता है कि वहां उस अपार्टमेंट के ऊपर वाले घर में शत्रुघ्न सिन्हा उनका पूरा परिवार रहता था? 4 बजे सुबह आके फ्लश को जोरों से मारना, मुझे टेरराइज करने के लिए। मैं सिंगापुर से शॉपिंग करके आती थी, मेरे घर में घुस के मेरी चीजें चुरा के सोनाक्षी सिन्हा को पहना के उसकी फोटो पेपर में छापना, मेरे मीडिया कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करना, जो भी काम मुझे मिल रहा है बीच में आके मेरे स्पॉन्सर्स चुराना। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। पर इनके क्राइम्स अनदर लेवल को हिट करने लगे जब ये उसी घर में सेक्स स्कैम चलाने लगे मुझे लेकर। बेहोशी की हालत में ये मुझे ट्रेड करने लगे। इन लोगों ने मेरी वर्जिनिटी ट्रेड करके पैसे बनाए हैं। सोनाक्षी सिन्हा को स्टार बनाया है। वो तो फैशन डिजाइनर बनने वाली थी ना, सडनली वो बॉलीवुड में कहां से आ गई? क्योंकि मैं बॉलीवुड का एक हिस्सा बनने वाली थी, ये देख के जलन में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब मेरी मीम वायरल हुई, सब लोग सलमान खान पे प्रेशर डाल रहे थे कि आप पूजा मिश्रा को वापस बिग बॉस में बुलाइए। ये देख के शत्रुघ्न सिन्हा को इतनी जलन हुई और कंपटीशन की आग में वो और सोनाक्षी सिन्हा पहुंच गए रणवीर सिंह के शो बिग टिकट पे। आपको देखना कौन चाहता है? मुझे तो हॉलीवुड के कार्ल पेन और क्लोई कार्दाशियन बिग बॉस में देखना चाहते हैं। आपको देखना कौन चाहता है? मेरी ग्रेव पे आपने अपना घर बना रखा है 17 सालों से।
और मैं अपनी आवाज जरूर उठाऊंगी इस बात को लेके। तो अगर मेरे करियर में इतना उतार चढ़ाव आया है, ये सब इसी फैमिली की वजह से है। और इमेजिन, ये लोग बिग बॉस के बाद 2012 में मैं रोड पे चल नहीं पाती थी, लोग मुझे इतना मॉब करते थे फोटोग्राफ ऑटोग्राफ के लिए। ये देख के शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा बिल्कुल तिलबिला गए। उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल करके मुझे मेरे ही घर से बैन करा दिया कि मेरे को मुंबई में कोई रहने की जगह ना मिले। और आपको पता है उसकी वजह से मैं इतनी बार मुंबई पुणे मैं पुणे शिफ्ट हो गई। मैं मुंबई पुणे मैंने किया, करोड़ों के बिल मैंने स्पेंड किए हैं होटल्स में। जरूरत क्या थी? ये पूनम और शत्रुघ्न का एक्सटॉर्शन ही आप मानेंगे ना। 11 साल से मुझे सलमान खान ने वापस बिग बॉस में नहीं बुलाया। व्हेन आई लव सलमान खान टू बिट्स, आई जस्ट लव हिम। क्यों? क्योंकि पूनम और शत्रुघ्न बीच में आ जाते हैं। जहां भी पूनम और शत्रुघ्न पिक्चर में आए, वहां पर पूजा मिश्रा को बलि का बकरा बनाया जाएगा। ये बात आप लिख लीजिए। पूनम सिन्हा मुझे कॉल करके बोलती है आपकी फोटो हर जगह छपी है, हमारा हिस्सा कहां है? किस चीज का हिस्सा? सेक्स स्कैम चलाने का, मुझे बदनाम करने का, मुझे अकेला रखने का, मेरा करियर डिस्ट्रक्ट करने का? किस चीज का हिस्सा? ग्रीडी वुमेन, विच। तो ये हैं पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी वजह से मेरे करियर में इतना उतार चढ़ाव आया है। और आज अगर मैं बिल्कुल अकेली हूं, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, शायद मेरी भी शादी हो जाती है अगर शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे पसंद करते थे, उन्हें अपनी ओर खींचने लगते हैं सोनाक्षी सिन्हा को वहां भेज के। कितने स्पॉन्सर्स चुराए हैं मेरे शत्रुघ्न सिन्हा ने यही सब करके। तो आई फील कोई भी मेरी जगह पे होता तो वो डिप्रेस हो जाता। पर मैं अभी भी लड़ रही हूँ। कुछ 2-3 साल पहले एक न्यूज वायरल हुई थी कि पूजा मिश्रा बोल रही है कि सलमान खान ने मेरा एडवांटेज लिया है अपने भाइयों के साथ। क्या आपको पता है, जब मैं दिल्ली में शूटिंग कर रही थी और ऑन अदर ओकेजन्स ऑल्सो, शत्रुघ्न सिन्हा ड्रग्ड मी एंड टुक एडवांटेज ऑफ मी। और ये बात मुझे कैसे पता चली? क्योंकि मैं अपने हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गई और हिप्नोथेरेपी में मैंने पूरा रिकॉल किया कि किसने मेरे साथ बदसलूकी की है सेक्सुअली। और मेरे को